हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ममता और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। तो फर्स्ट, क्या होते हैं लाइफ प्रोसेसेस? जैसे कि आप जानते हैं, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ रिएक्शंस, कुछ प्रोसेसेस होते रहते हैं जिनकी वजह से वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर पाते हैं और सरवाइव कर पाते हैं। तो इन्हीं सब प्रोसेसेस को जो हमारी बॉडी में होते रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब हम डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोसेसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। तो जो प्रोसेस हमारी बॉडी को फंक्शन को मेंटेन करने के लिए और हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी होते हैं उनको हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। और ये लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। तो न्यूट्रिशन, इसमें क्या होगा, हम फूड को लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, हम सांस लेते हैं उसमें। ट्रांसपोर्टेशन, जो फूड हमने लिया है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। फिर है एक्सक्रीशन, तो जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनते हैं तो उसको हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है तो उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो अब हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे डिटेल में इनकी सबकी वन बाय वन। तो फर्स्ट लेते हैं हम न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो जब हम फूड को इनटेक करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर वेरियस प्रोसेसेस। तो हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेसेस होते हैं तो उनके लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है फूड से। और हमारे फूड में जो मेनली कंपोनेंट्स होते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। तो हम इन सबको न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और इनसे क्या मिलता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम बहुत सारे लाइफ के प्रोसेस जो है उनको फुलफिल करते हैं। हमारे जो बॉडी में ग्रोथ होती है, रिपेयर होती है, इन सब के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? फूड से मिलता है। तो क्या हुआ फ्री न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर वेरियस प्रोसेसेस। तो दो तरह का होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, तो जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो वो क्या करते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में इनसे क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है किसमें होता है, केवल ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। तो जो ऑर्गेनिज्म में ये होता है उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स और इसको बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये किसमें होता है? सभी ग्रीन प्लांट्स में होता है ये। और दूसरा होता है हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जिन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल नहीं है तो दे कैन नॉट मेक देयर फूड। तो फिर वो फूड किससे लेंगे? वो डिपेंड होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए। तो इनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या इनको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रोप्स। तो सभी एनिमल्स और सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, इनको हम डिटेल में अब हम पढ़ेंगे। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें होता है? वो ग्रीन प्लांट्स में होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, जो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें क्या होगा, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, उनको चेंज करेंगे ऑर्गेनिक मटेरियल में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस और इट अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। तो क्या होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट और इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसके इक्वेशन की फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? ये लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, और वाटर लेंगे ये सॉइल से, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या बनाएंगे? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इस पूरी जो इक्वेशन है किसकी है? फोटोसिंथेसिस की। तो जो मैंने बात की अभी कि जो फोटोसिंथेसिस में क्या लेंगे, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल लेंगे। तो वो क्या मटेरियल है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ये वो लेते हैं एयर से और वाटर लेंगे वो सॉइल से, और क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। तो वो है ये ग्लूकोज, और क्या निकल जाएगी? ऑक्सीजन गैस जो है वो निकल जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस आपका फोटोसिंथेसिस है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही स्टेप में होता है, ये कई स्टेप्स में होता है। तो वो कौन कौन सी स्टेप्स हैं? तो फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, सबसे पहले वो क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट को। सनलाइट लेने के बाद उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में, यानी कि केमिकल की फॉर्म में उसको वो कन्वर्ट कर देंगे। और थर्ड में क्या होगा? जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा किसमें? हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो जो ऑक्सीजन है वो निकल जाएगी और जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में।
और जब कार्बन डाइऑक्साइड में ये हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे फिर रिडक्शन। तो यानी क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा इनटू कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज। तो ये पूरे 4 स्टेप्स होंगे जिससे जो है ये फूड इसमें ग्रीन प्लांट्स में बनते। हमने पढ़ा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसमें जो ग्रीन प्लांट्स थे वो अपना फूड खुद से बना सकते थे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो उनको हम बोलते थे ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सेकंड है हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इन जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट मेक देयर फूड और दे डिपेंड टू अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। तो वो क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड को ऑब्टेन करते हैं, तो इसलिए हम इनको बोलेंगे हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इनको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म को हेटरोट्रोप्स। तो ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना फूड किससे लेंगे, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो डिकेइंग पार्ट्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स जो मर चुके हैं, ये अपना फूड उनसे ऑब्टेन करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो इनके एग्जांपल्स हैं बैक्टीरिया है और फंजाई है। तो जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, मर जाते हैं, उनके टिके पार्ट्स पड़े रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, उनसे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो इनको हम डिकम्पोजर्स ही बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस उनको सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर लेते हैं, अपना फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं। फिर सेकंड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं लेकिन उनको किल नहीं करते हैं, उनसे ऐसे ही अपना फूड लेते रहते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। एग्जाम्पल्स का मॉस्क्यूटो है। तो मॉस्क्यूटो हमारा ब्लड को सक करता है लेकिन हमें किल नहीं करता है, लेकिन अपना फूड हमसे ले लेता है, तो इनको हम बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इन ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे हम पैरासाइट्स। नेक्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होगा, इसमें पूरा प्रोसेस होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड को लेगा तो उसे हम बोलेंगे इंजेक्शन, फिर वो बॉडी के अंदर जाएगा, डाइजेशन होगा पूरा उसका, और फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी में जो फूड है पूरी बॉडी में चला जाएगा उसकी, और उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। और जो वेस्ट मटेरियल है वो निकल जाते हैं तो इजेक्शन बोलते हैं। तो इसमें पूरा प्रोसेस होगा, इट इंक्लूड इंजेक्शन होगा फूड का, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा। तो ये सॉलिड भी हो सकता है फूड या फिर लिक्विड भी हो सकता है, तो इसको हम बोलेंगे फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स में ये होलोजोइक न्यूट्रिशन ही होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पूरे प्रोसेस होते हैं, इसमें फूड को लेंगे, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, और ये फूड जो है वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस में ये सब बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।